जी आज़ाद हुसैन। क्या कुछ मामला हुआ है ये? मैं गांव में था, मामला कुछ नहीं ठीक ठाक थी। घर में पैसे निकालने के लिए क्या बैंक में गई, हॉस्पिटल में गई, या किसी ने मार दिया इसको। तो क्या कुछ डिमांड करना चाहोगे? क्योंकि हमने उनसे भी बात की थी। काफ़ी इंसाफ चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जो ऐसे गुंडे हैं उनको पकड़ के अंदर लाना चाहिए। भाई क्या क्यों मारा इसको? इन्हें क्या किया? किसी का पैसा देना था, क्या था? उसको पकड़ना चाहिए खूब। हमें इंसाफ चाहिए। देखो बात क्या इसकी है, कल आपको भी होगी ऐसी। हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। देखिए भैया से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका और क्या लगते थे आपके? मेरा नाम ज़ियाउल हक है, मेरी चाची लगते हैं ये। तो क्या कुछ मामला इनके साथ हुआ? क्योंकि इनके साथ भी आपकी बात हुई है, क्या कुछ इनने बताया? मेरी कुछ भी बात नहीं हुई है, मेरी बात सिर्फ इस छोटे से हुई है। ये गाँव जाना चाह रहा था मेरे साथ, तो मेरी बात छोटी सी बात हुई है। मैं चला गया कि तकरीबन 11 बजे मैं चला गया। तो ये बोल रहा था कि मैं भी चलूँगा। तो उसके बाद इसने पता नहीं 20 सेकंड बात हुई है या 30 सेकंड बात हुई है, पता नहीं। मैं चला गया तो उसके बाद ये हमारी जो चाचे की लड़की है, पता नहीं बाजी के उधर कालाकोट साइड वाली गए हुए थे। या पहुँचते हैं इधर 2 बजे या 2:30 बजे तकरीबन। और ये बोलते हैं कि कॉल करते हैं कि आंटी नहीं मिल रही हमें, आंटी कहाँ चली गई है। तो मैंने बोला मुझे क्या पता। मैं फिर उधर से आया, इनको कॉल की, इनके ब्रदर को। मैंने सोचा शायद इनके घर गए हुए हैं, कि कहीं मम्मी पापा के घर गए हुए हैं, कहीं किसके घर गए हुए हैं। तो इनको भी बोला, इन्होंने बोला ये शादी में कहीं गए हुए थे। उनको बोला मुझे पता ही नहीं है। तो मैं भी आ गया तब तक। मैंने सोचा छोटे लड़के हैं, वो अकेले हैं, आंटी अकेले हैं, और वो 2 छोटे इनके, ये 15 साल का है, ये छोटा 10-12 साल का है तकरीबन। तो जो महिला जो आपकी लगते हैं चाची, उनके साथ बातचीत हुई होगी, उन्हें बताया होगा? हमारी कुछ भी बातचीत नहीं हुई है। जो हमारे मीडिया के कर्मी भाई हैं हमारे, वो अंदर गए हुए थे, उनके साथ जो भी बात हुई। अभी मैं इधर कपड़े वगैरह लेने के लिए गया हुआ था। मेरी उनके साथ अभी कुछ भी। ये इनका छोटा बेटा है ना? ये उनका छोटा बेटा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल खान है। तो क्या कुछ केस हुआ था? मम्मा कब से घर से बाहर निकले थे? 10-10:30 बजे घर से गए दांत को चेक कराने के लिए, और काफ़ी टाइम का नहीं आई वापस। और हमने फिर चाची और मेरी दीदी आए थे घर में, पूछ रहे थे मम्मा कहाँ पे हैं। हमने बताया कि हॉस्पिटल गए हैं, मगर काफ़ी टाइम बाद वो वेट करते रहे, मगर वो नहीं आए। तो उसके बाद मेरा छोटा भाई था, उसने पहले भाई को बुला दिया था कि हम गाँव जाऊँगा तो उसको बुलाना है। तो उसके बाद हम ढूंढने लगे काफ़ी टाइम बाद, तो हमें मम्मा कोई नहीं मिले। फिर अचानक ही इधर हॉस्पिटल से पुलिस वाले कॉल करते हैं कि यहाँ पे आपके मम्मा यहाँ पे मिले हमें। तो हम यहाँ पे आए। उसके बाद तो जब पुलिस वाले ने कॉल की तो आपको क्या लगा कि मम्मा कैसे होंगे? मम्मा पता नहीं उधर तब तक हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हम पुलिस स्टेशन चले गए थे। हमने वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई, और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद पुलिस वालों को कॉल आती है कि हमें कोई बंदा उधर पड़ा हुआ मिलता है। पुलिस वाले ने अच्छा काम किया। हाँ, पुलिस वालों को पहले से कॉल आई, और हम उधर, उनके ब्रदर भी पहुंच गए, मैं भी पहुंच गया। हम जा रहे थे जीएच वाली साइड। वो बोल रहे थे कि जीएच वाली साइड दांत का चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। हम उधर जा रहे थे, शायद उधर हॉस्पिटल में ना हो, क्योंकि फ़ोन तो उन्होंने साथ में लिया नहीं था। तो उसके बाद हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्किया है। तो क्या कुछ बताना चाहोगे? आपकी क्या लगते थे वो मेरी चाची लगती हैं। क्या कुछ इंसिडेंट हुआ है? आपको बताया होगा, क्योंकि आप लेडीज़ हो तो आप उनके साथ होंगे, कुछ बताया होगा उन्हें? अभी बताया कुछ भी नहीं है। किडनैपिंग केस बता रहे हैं वैसे? हाँ, किडनैपिंग का अभी बताया कुछ भी नहीं है। बस हमको जस्टिस चाहिए, इंसाफ के लिए हम इधर हैं। क्या अपील क्या करोगे पब्लिक से? क्योंकि ये केस जो आपके साथ हुआ है, ये आने वाले दिनों में राजौरी की कई महिलाएं, ना, हर किसी की माएँ, उनकी भी माएँ बेटी हैं, उनकी भी, हर किसी के साथ ऐसा होता है ना। यहाँ पे तो जस्टिस वो लगना चाहिए ना कुछ लगना चाहिए। हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम एसएसपी से अपील करते हैं और एसएचओ से भी अपील करते हैं, हर किसी से, पूरी कानून से करते हैं कि हमें बस जस्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सब ने देखा कि राजौरी के अंदर एक बड़ा मामला, जो मैं आपको बता दूं कि जो आप सब देखते हो फिल्मों में, किडनैपिंग केस जो है बॉम्बे वाली साइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन राजौरी के अंदर क्राइम रेट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूँगा कि इस क्राइम रेट के ऊपर कहीं ना कहीं नज़र
डालनी चाहिए और इसको जो भी इसके पीछे था, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ऑटो में किडनैप हुआ है, 10-15 इंसान थे, लेकिन फ़िलहाल पूरी जो इस समय क्लैरिफिकेशन हमारे पुलिस से नहीं हुई। लेकिन मैं एसएसपी राजौरी से ये अपील करूँगा कि इस केस को कहीं ना कहीं देखा जाए। और मैं आपको बता दूँ, ऐसे क्राइम रेट जो है राजौरी के अंदर और भी हो सकते हैं, इसलिए आप अपने घर के साथ साथ अपनी महिलाओं पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये केस जो है मुंबई में देखे जाते थे या तो फिल्मों में देखे जाते थे, ये राजौरी के अंदर पहला केस है। और मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा से स्पेशल कहूँगा कि इस केस की निगरानी करनी चाहिए, ताकि जो ये जितने भी गैंग बनी हुई है राजौरी के अंदर, ये इसका खिलासा हो, जो क्राइम रेट है वो डिक्रीज़ होता जाए। धन्यवाद।